को, तो हमारे पास एक नाम होता है, उस नाम से हम उसको कॉल करते हैं। इतना हमारे को क्लियर है। जब हम बात करेंगे पोजिशनल की, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब जो चीज़ पास की जाती है फंक्शन के थ्रू। सो बेसिक डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हम पास करते हैं उन्हीं को पोजिशनल बोलते हैं। कुछ नई बात नहीं है, बट एक टर्म दे दिया है कि भाई पोजिशनल कौन से हुए। दे आर पास टू अ फंक्शन इन द सेम ऑर्डर एज द पैरामीटर्स आर डिफाइंड। कहने का मतलब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सब नाम का, इसके हमने वैल्यूज़ को पास करा। इट कैन बी एनी वैल्यू हमने पास कराया। दिस इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। सो आपको यहाँ पे डेफ करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पे सब करके यहाँ पे लिखेंगे a कॉमा b बिकॉज यू नीड टू पुट द वेरिएबल हेयर, ओके। और अब यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप लिखेंगे a माइनस b। व्हेन यू आर पासिंग द वैल्यूज a एंड b, सो a विल बी ट्रीटेड बेसिकली। a का मतलब यहाँ क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 10, ये तो चीज़ हमने करी हुई है बार बार। सो b इज इक्वल्स टू 5। सो हमने कहा आर्ग्यूमेंट्स आर मैच्ड बाय द पोजीशंस, मतलब जो पोजीशन हमने यहाँ पे दी और a हमने दिया, तो ये आपस में पोजीशन के हिसाब से मैच हो रहे हैं। भाई यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर अगर 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे उसकी a वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे 8 है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। सो अगर हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो आपके रिजल्ट को इफ़ेक्ट करेगा। अब आप कहोगे क्या मतलब, अगर आपने यहाँ पे a की जगह आपने यहाँ पे b लिख दिया, या आप b लिख के आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे हम 8 इस तरफ ले लेते हैं और 10 हम इस तरफ ले लेते हैं। और हमने तो कहा कि 10 जो है वो a है, लेकिन नहीं, अब तो पोजीशन ही चेंज हो गई ना। सो आंसर भी डिफरेंट दिखेगा। अब आपको पहले जो आंसर था दैट विल बी 2 और अब जो आंसर है दैट इज़ -2। सो इफ़ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड नाउ, अब आप देखो रन करके अब की बार आएगा 10 - 8। सो वी नो दैट now we have just given a term to it, that is whenever you are giving the values here and you are putting exactly the variable names here for the data type, that is called as positional arguments. So matched by the position, not by the name. So I am not giving any name here, I am just passing the variable here. So what is the best thing about it? So we say they are matched by position. So that's the reason, not by name. So here order is important. If you are giving 10 into 8, that means you have to put 10 उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू, आपको यहाँ पे भी वैल्यू उसके जैसे ही देनी पड़ेगी। अगर आप उल्टा सीक्वेंस देते हो तो उसका आंसर भी वैसा ही आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोजिशनल। कुछ है नहीं इसमें बड़ी बात, बट आपको पता होना चाहिए कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अगर कोई पूछे तो आपको ये नहीं बोलना कि अरे यार पता नहीं क्या चीज़ थी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट थिंग जो है इसमें, नेक्स्ट सिबलिंग दैट इज़ कॉल्ड एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है पाइथन में, व्हाट इज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू फंक्शन, ये भी फंक्शन से ही होंगे, बट यूजिंग द पैरामीटर्स नेम, जो पैरामीटर नेम हम देंगे। सो द ऑर्डर डज नॉट मैटर, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहाँ। क्यों? देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, 10 और 8 में अगर आपने 10 यहाँ लिखा और 8 यहाँ लिखा तो एज इट इज़ आपने ए भी दे दिया, लेकिन अगर आपने 8 यहाँ लिख दिया और 10 यहाँ लिख दिया तो भले आपने यहाँ पे सेम ही रखा, बट आपका आंसर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। अब आपका कीवर्ड वाला क्या कहता है, इसको मैं एज इट इज़ रख के यहाँ कमेंट कर देती हूँ ताकि मैं आपको फिर बाद में ये सेंड करूँ। सो आपका कीवर्ड वाला जो टर्म है वो क्या कहता है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। कीवर्ड वो कहता है कि सपोज करो आप यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कर रहे हो, राइट, जो भी आपने फंक्शन करा उसमें आपने लिखा नेम
इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में आप एनी पास कराओ और कॉमा करके आपने फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अब आपने इसको कॉल कराना है, मतलब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि वापस रिवीजन भी होगा एक किस्म का। आपने डेफ डिस्प्ले लिख दिया। अब आप यहाँ पे पोजीशनल में क्या हो रहा था, ऑर्डर मैटर कर रहा था। आप नेम लिखो कॉमा एज लिखो, ठीक है, ये तो ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद जस्ट यू वांट टू प्रिंट दिस, नहीं मैंने यहाँ एज पास नहीं कराई, मैंने यहाँ रोल नंबर पास किया। सो मैं कहूँगी रोल नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ नेम इज़ दिस एंड रोल नंबर इज़ दिस। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख सकती हूँ स्टूडेंट नेम is, put a comma here, put a variable name, ये variable है, put the comma and roll number is, ये भी लिखा मैंने डबल कोट्स में, कॉमा एंड जो वेरिएबल है वो एज इट इज लिखेंगे रोल नंबर। परफेक्ट। सो अब आप रन करेंगे, रन करने पे आप देखेंगे परफेक्टली आपको आंसर मिलना चाहिए, कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। स्टूडेंट नेम इज दिस, बट दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज कीवर्ड। कीवर्ड मीन्स यू आर पासिंग सम कीज हियर, लाइक आप डिक्शनरी याद अगर आपको हो, कुछ कीज आप पास कर रहे हो। अब आप इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज करोगे, अब मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी रोल नंबर यहाँ दे देती हूँ और कॉमा करके यहाँ पे नेम दे देती हूँ, नेम इज इक्वल्स टू एनी। अर्लियर आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था ना, जो यहाँ पे आंसर देख रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि पहले प्लस में आंसर आ रहा था, फिर माइनस में आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैल्यूज़ को ही इंटरचेंज कर दिया था। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ऑर्डर भी चेंज करते हो, वो उसकी वैल्यू को अपने आप ले लेगा, क्योंकि वो वहाँ पे जाके रिकग्नाइज करेगा कि मुझे कीवर्ड के थ्रू लेना है। कौन सा कीवर्ड है? इससे मेरा कोड मोर रीडेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल जाता है कि नीचे मैं क्या पास कर रही हूँ। सो मैं लिखूँगी मेक्स कोड मोर रिलायबल और रीडेबल। हमें ऑर्डर रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मल्टीपल, अब ये कहाँ यूज़ होता है, जब मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आप काम कर सकते हो कीवर्ड के साथ। ये क्लियर है दोनों को? यस मैम। यस मैम। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड, देखो ये चीज़ हम कर चुके हैं, बट अब हम नाम दे रहे हैं कि भाई ये कीवर्ड हो गया, हमने ऐसे भी पास कराया तो इसको पोजीशनल बोलेंगे। तो कभी भी आपको कोई कहे कहीं पे भी कंपनी में कि पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो आपको उस टाइम पे नहीं, अरे यार कि पोजीशनल का मतलब क्या हुआ। पोजीशनल मीन जस्ट यू आर पासिंग विदाउट द नेम्स एंड एनीथिंग, यू आर जस्ट पासिंग द वैल्यूज। कीवर्ड का मतलब यू आर पासिंग सम वैल्यूज विद द वेरिएबल नेम एंड सेम वेरिएबल नेम और डिफरेंट वेरिएबल नेम यू कैन पुट हियर। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। अब आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट में। थर्ड जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, इसको कोई जल्दी नहीं है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देती हूँ सो दैट आप बाद में इस कोड को कर सकते हो यूज़। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, और हमने कहा कि डिफ़ॉल्ट जनरली हम बोलते हैं जो वैल्यू जो है हमने प्री डिफाइन, मतलब पहले ही रख दी है। सो यानी कि डिफ़ॉल्ट के साथ हमेशा एक वर्ड आता है, चाहे आप यहाँ पे याद रखो, चाहे आप कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट याद रखो,
उसका मतलब होता है प्री डिफाइंड। जैसे हम वर्ड एक्सेल ओपन करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, हम नहीं बड़ी बार बोलते हैं अच्छा फॉन्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10। जैसे आप ग्राफिक्स करते हो, कैनवा में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो आप बोलते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो ये है, मैं इसको चेंज करूँ। तो प्री डिफाइंड वैल्यू का मतलब अब हमारे फंक्शन में क्या होगा। सपोज करिए मैंने एक फंक्शन डिस्प्ले फिर से बनाया, ठीक है, गुड। अब इस डिस्प्ले में अगर मैं यहाँ पे पास करा रही हूँ एनी, ठीक है, गुड है, हमने वैल्यू पास कराई कुछ पैरामीटर्स की तरह जो अभी हमने पोजीशनल किया था। हम यहाँ पे डेफ कर देते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले लिख देते हैं, जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको लिख देते हैं। और हमने पास कराया है तो हमको तो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने एक वैल्यू पास करा दी, हमने कहा चलो तुम्हारा नाम नेम है या एन है या जो भी है, और कॉलन दे देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट, परफेक्ट। और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ पर्सन, जिससे हमें ये थोड़ा समझ में आता है, कॉमा करके, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, बट चलिए डाल देते हैं नेम। एंड द वेरिएबल हमने एन और नेम जो भी आपने दिया है वो हम दे देते हैं। वाई इट्स गिविंग यू सम एरर हियर, द रीज़न इज डेफ हमने लिख दिया, नेम हमने लिख दिया, प्रिंट हमने कर दिया, उसको मैंने लास्ट में भी डबल कोट्स, लास्ट में मैंने डबल कोट्स डाल दिया। So when I am passing this display, I am saying display here. So मैंने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई वंस, हाँ यस, तो डिस्प्ले। अब जब मैं इसको रन करती हूँ, रन करने के बाद क्या देखेंगे, ये वैल्यू यहाँ आएगी जैसे आ रही थी, नेम ऑफ पर्सन एन आ गया। अब आप इसको रन करो, रन करने के बाद यहाँ पे देखो तो वैल्यू जो है यहाँ पे अभी ये कहेगा नेम डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड, ओ आई हैव गिवन अ रॉन्ग नेम, सी डिस्प्ले यहाँ पे लिखा है, तो डिस्प्ले। सो परफेक्ट, यहाँ पे वैल्यू पास कराई, यहाँ पे वैल्यू गई और यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। सो नेम ऑफ अ पर्सन एनी, वेरी गुड, परफेक्ट। बट व्हाट अबाउट द डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट का मतलब है सपोज करो अब मैं ये फंक्शन फिर से कॉल कर रही हूँ डिस्प्ले, बट इस टाइम पे मैं कोई वैल्यू नहीं पास करा रही, बट मैं चाहती हूँ कि वैल्यू पास हो। बट अब आप रन करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ एरर देगा, ये कहेगा यार तुमने मुझे वेरिएबल ऊपर पास करा रहे हो और यहाँ पे तुम मुझे कह रहे हो बिना इसके, तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट है, ये विद आर्ग्यूमेंट को ही देगा ना, विदाउट आर्ग्यूमेंट वाले के लिए आपको विदाउट लिखना पड़ेगा। बट आप कहते हो कि नहीं, मुझे पास नहीं कराना है, we are not going to pass a value while calling the function, but we want to print it, we want a value. So what I do, I just change this thing here, जो पहले हमने नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, नेम डबल कोट्स करके यहाँ मिनी लिख देते हैं, ठीक है। अब आप रन जब करोगे तो परफेक्ट रन होगा। अब आप जब यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन ये कॉल करेगा तो ये डिफ़ॉल्ट लेगा, डिफ़ॉल्ट इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो मैं इस नाम के साथ चलूँगा, नेम इज इक्वल्स टू मिनी, और अगर आपने कोई वैल्यू स्पेसिफिकली मुझे पास कराई तो मैं इस मिनी को क्या है ओवरराइट कर दूँगा और मैं यहाँ पे एनी वैल्यू जो है पास करूँगा। सो क्या ये हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा? तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से हो रही है या नहीं। तो पहले केस में उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लिया और दूसरे केस में उसने हमारी वैल्यू को ले लिया जो वैल्यू वहाँ पे है। इज दैट क्लियर? yes, इस तरह से हम मल्टीपल प्रोग्राम और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं, जैसे फंक्शन का नाम है फन, ठीक है जी। इस बार हम फन को कॉल करते हैं और एक ही नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल निकी। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मुझे निकी के साथ में उसका नाम, उसका कोर्स, उसके मार्क्स, उसके रोल नंबर भी प्रिंट करना है, बट आई डोंट वांट टू पास द वैल्यू। सो डिफ़ॉल्ट कहता है कि कोई टेंशन नहीं है, तुम क्या करो, जब तुम फंक्शन बनाओगे जो जो तुम्हें वैल्यू चाहिए और जो तुम पास करा रहे हो, तो पास तो नेम ही है सिर्फ,
कॉमा करके आप जो जो आपको चाहिए, सपोज हमने लिखा कोर्स, कोर्स जो है हम क्या बोल रहे हैं, चलिए जी हमने कहा बीटेक है, और हम कहते हैं कि रोल नंबर क्या था इस बच्चे का, हमने कहा रोल नंबर जो जी 1 है, और कॉमा हम कहते हैं जी मार्क्स भी ले लीजिए आप, मार्क्स इज इक्वल्स टू, अर्लियर वी वर नॉट डूइंग सच थिंग्स इन फंक्शंस, अब हम सीख रहे हैं कि ऐसा भी होता है। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, निक्की यहाँ से जब आप निक्की को पास कराएंगे तो ये सिर्फ डायरेक्टली उस वेरिएबल में जाएगा जो पहला वेरिएबल है, क्योंकि ये वही बात हो गई ऑर्डरिंग वाला, हमने डायरेक्ट पोजीशनल दिया, यहाँ से ये पोजीशनल पहले वाले में ही जाएगा, क्योंकि पोजीशन कहती है कि जो पहला एक है वो पहले में ही जाने वाला है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे तो क्या लिखेंगे प्रिंट के अंदर, प्रिंट के अंदर बस लिख दीजिए जो भी आपके पास वेरिएबल है, नेम कॉमा आपके पास कोर्स है, सो आपने यहाँ पे कोर्स लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने आई थिंक मार्क्स लिखे थे या रोल नंबर लिखा था, तो रोल नंबर लिखा होगा हमने, आप उसको यहाँ तो कोई भी आप लिख सकते हैं मार्क्स। ठीक है, हमने लिख दिया, लगता तो अटपटा सा है क्योंकि हमने पास जो करवाया हमने एक करवाया और हम जो प्रिंट करा रहे हैं बहुत सारा, सो इसी को हमने कहा डिफ़ॉल्ट। अगर तुम वहाँ 41 लाइन नंबर से पास नहीं करा रहे तो मैं अपने आप ये वैल्यूज़ दूंगा, सो इसको कहते हैं, हमने लिखा निकी बीटेक 190, तो इसको हमने बोला मल्टीपल वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने किया, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं मल्टीपल, कभी आपको पूछा जाए तो मल्टीपल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट हमने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, क्लियर है? यस मैम। सो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है और आप उसको एज इट इज़ ऊपर लिख रहे हो तो वो वही वाली वैल्यू को पास कराएगा, ये वाली वैल्यू को पास नहीं कराएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वाज वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा ट्रिकी वाला, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लिख देती हूँ, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। एंड थोड़े से ये ना सी अगर आपने करी हो तो वहाँ पे भी थे, स्टार ARGS है तो बहुत इजी से, लेकिन ऐसे लगता है पता नहीं क्या है, एंड स्टार डबल स्टार ये इंटरव्यू में पक्का पूछा जाता है, इसको कवर्ग भी बोलते हैं, अर्क्स, अर्क्स बोलते हैं शॉर्ट में, अर्क्स कवर्ग्स, कवर्स, तो इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी करते हैं, या आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं के आप डायरेक्टली ARGS बोल सकते हैं, KWARGS बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम अर्क्स कवर्स बोलते हैं शॉर्ट में, वो तुम्हारी मर्जी जैसे भी तुमने लेना है। सो दीज आर द कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इनमें वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, लेकिन होते क्या हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या ये स्टार ARGS ARGS लिखना ज़रूरी होता है या स्टार स्टार KWARGS लिखना ज़रूरी होता है? नो, यू कैन गिव एनी नेम, यू कैन गिव एनी नेम instead of ARGS and KWARGS, बस ये KWARGS ये बस नाम रखा गया है कि भाई तुम्हें पता चले ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, के फॉर कीवर्ड, कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, W की जगह V होना चाहिए था, बट ये कीवर्ड, की के का की का के और वर्ड्स का W लिया हुआ है, और आर्ग्यूमेंट्स एज इट इज, सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। सो इन दोनों के केस में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको स्टार ARGS ही लगाना है,
अब इनका क्या मतलब है पहले समझते हैं, बड़े अच्छे से समझना। ये कहता है पहला हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट इज व्हाट? स्टार। समझने की कोशिश कर, वेरी इजी एंड बट ऐसे इट सीम्स टू बी। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है नॉन कीवर्ड, इसके आगे हमने के नहीं लगाया ना, सो नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लिखो, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट लिखो। इसका मतलब क्या? ये क्या करता है? इट अलाउ यू टू पास मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब आप बोलोगे वो तो हम पहले भी कर रहे थे, इसमें क्या बड़ी बात है? इट अलाउ यू टू पास, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है नहीं, ऐसे लगता पता नहीं क्या है। मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब वो तो हमने अभी अभी किया। इट अलाउ टू पास, पास का मतलब फिर वही बात, डिस्प्ले लिख दीजिए और अलाउ टू पास, तो वैल्यूज़ को पास कर दीजिए। हमने 1, 4, 8, 7, 9 पास कर दिया, बहुत सारे वैल्यूज़ पास कर दिए, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे जब डेफ करते थे तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले लिखा, ध्यान से समझना। Earlier what we were doing, we were passing the values like a, b, c, d, ऐसा लिखते थे, isn't यही लिखते थे कि नहीं both of you? Yes ma'am। लेकिन अब हमारे पास ये कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ARGS लिख दो, स्टार लगा दो, ARGS लिख दो, कॉलन कर दो, और यहाँ पे एक काम करो, प्रिंट कर दो। स्टार लगा दिया ना तो वो अपने आप ले लेगा, तो यहाँ पे प्रिंट करके ARGS को प्रिंट कर दो। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड, सी द मैजिक, परफेक्ट। आर यू गेटिंग? हमने यहाँ पे ARGS 14879 हमने यहाँ पे पास बहुत सारी वैल्यूज़ की और आर्ग्यूमेंट हमने एक दिया, तो सारी वैल्यूज़ हमें एज अ टप्पल मिल गई, सारी वैल्यूज़ प्रिंट तो हो रही हैं। इज दैट क्लियर? अब yes मैम। इस ARGS की जगह पे आप कहोगे कि क्या ये लिखना ज़रूरी है मैडम? नहीं। क्या ये लिखना ज़रूरी है? नहीं। मैं यहाँ पे ARGS की जगह पे लिख लेती हूँ NAV, now. So I'm just putting now here also. Now try to run the code and you will see. So we can store the value as a tuple here. अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये आपको वापस आउटपुट में आउटपुट क्या देगा? एज टपल, ठीक है, हमेशा याद, क्योंकि पैरेंथेसिस है। यहाँ तक क्लियर है? यस। सो हमने क्या किया? हमने इसमें एक फंक्शन लगाया, हमने यहाँ सिर्फ एक चेंज की, स्टार लगा दिया। इस